भाई, मैं तेरी शादी के लिए माधोपुर के हाराधन बाबू से बात करने का सोच रहा हूँ। अरे अभी से? अरे दादा, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। तुम बिना वजह उलझन क्यों बढ़ा रहे हो? अभी हमको शादी नहीं करना है। उलझन कहना नहीं चाहिए, लेकिन शादी की उम्र हो गई है। बुजुर्ग होकर शादी करोगे, फिर ऊपर से मैं घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ, और तेरे भाई जी को संभालते संभालते मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे एक सहेली की जरूरत है। अरे भाभी, घर में होंगी 2 बीवियां तो होगी उलझन ही उलझन। एक दिन तुम देखोगी कि हमारा मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। हाँ, 2 बीबियां यानी कि 2 बर्तन रहेंगे तो आवाज आएगी खटपट खटपट चटपट चटपट। हाँ भाभी, देख लेना। भैया, इन सब बातों को सोचकर नहीं चल सकते। फिर भी तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। वो हाराधन बाबू की लड़की पूर्णिमा, हमने उसे देखा है। वो बहुत अच्छी लड़की है। तेरा और उसका मेल बहुत अच्छा होगा। अब तू मना मत कर। अरे तू किससे डर रहा है ये बता। अरे ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, मुझे उसी से तो सबसे ज्यादा डर है। देखो दादा, हमको चाहिए मानसिक शांति। जानते हो ना, मानसिक शांति। अगर मन में कोई अशांति हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता फिर मेरा। हाँ दादा। अरे क्या हाँ दादा, इन सब बातों की चिंता मत कर। मैंने तेरे और अपने लिए अलग अलग हर चीज का इंतजाम कर दिया है। इस घर में सब कुछ 2-2 है। रसोई घर से लेकर हर एक चीज अलग अलग है। तो अगर कभी हमें अलग होना पड़े तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब बोल हाँ दादा। अरे कैसे बोल दूं हाँ दादा? आप जो कह रहे हो इसका मतलब क्या हमें अलग ही होना पड़ेगा? देखो भैया, हम दोनों मिलकर हाराधन बाबू से कल बात करने जा रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो अगले महीने तेरी शादी तय कर लेंगे। तुम हमारी बातों को ना नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग जो कहोगे वही होगा। मैंने तो कभी तुमसे कुछ कहा ही नहीं। हाँ तो ठीक है, ये तय रहा। कल तू दुकान संभाल। हम सुबह हाराधन बाबू के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आते हैं, ठीक है ना? हाँ। देखिए, मैंने सुना है कि आपके गांव में आपकी एकमात्र बड़े किराने की दुकान है। महीने के अंत में जो आपके परिवार का जो मोटा पैसा आता है वो भी मुझे मालूम है। पर आपके पास कितनी जमीन, कितनी जायदाद है, ये भी तो देखना जरूरी है। ये थोड़ा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे पास कुल मिलाकर 4 बीघा जमीन है। फिर भी भविष्य में हम दोनों भाई और जमीन खरीदने का प्लान कर ही रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। हाराधन बाबू, आपकी बेटी हमारे घर आई तो वो राजकुमारी की तरह रहेगी। आपकी बेटी को किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये बात तो मैं समझ ही रहा हूँ, पर देखिए, एक बात तो कहनी होगी। आजकल संयुक्त परिवार में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये भी ध्यान रखा है, परिवार बड़ा होने की वजह से हमें सब कुछ अलग अलग और 2-2 करके रखना पड़ा है। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा मत सोचिए। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि भविष्य में अगर कोई मन मुटाव हो तो क्या होगा, मैं ये सोच रहा था। आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। भविष्य में अगर कोई अनहोनी भी हुई तब भी आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम इसकी गारंटी लेते हैं। हाँ तो ठीक है, आप लोगों की बात सुनकर मुझे विश्वास हुआ है। अब मुझे लगता है कि अपने बेटे को आपके परिवार में शादी के लिए देना चाहिए। अच्छा तो हम इसी बात पे रिश्ता पक्का कर लेते हैं। इस तरह से सबको फायदा होगा। क्यों हराधन जी? अगले महीने कोई एक तारीख तय कर लें ताकि शादी हो जाए। यही सबसे अच्छा होगा। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा।
अगले महीने की 1 तारीख तय करके घटी को बुलाकर दिन तय कर लेंगे, ठीक है ना? अरे दादा कहाँ हैं? तू अकेले दुकान संभाल रहा है क्या? हाँ, दादा थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं तो हमको दुकान संभालना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि दादा 2 दिन में वापस आएंगे। अरे नई शादी की है तूने, तो फिर अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर क्यों नहीं जाता? हैं बोल। अरे अब अपनी दुकान को छोड़कर कहाँ जाऊं, इसीलिए हमेशा दुकान पर ही रहना पड़ता है। मतलब ऐसा दादा? अरे मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अरे भाई ने शादी की है तो उसे अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने देना चाहिए था, पर खुद बाहर घूमने चले गए दादा। तो ऐसे लोगों को तू कैसे सहन करता है रे? हैं? अरे नहीं, दादा किसी काम से बाहर गए थे, बाहर घूमने थोड़े न गए हैं। तू भी क्या बात करता है? ये सब ड्रामा मैंने बहुत देखा है। हमारे यहाँ बरदा थे, अब वो शहर में बस गए हैं। वो भी वहीं काम करते थे, काम का बहाना बनाकर बाहर चले जाते थे। ऐसा था? फिर तुमने क्या किया? अरे भाई, जब मुझे पता चला तो मैंने सीधे सीधे उनसे बात की। पहले तो उन्होंने नकार दिया, फिर जब मुंह से तर्क किया तो सच खुद ही बाहर आ गया। हाँ। अच्छा, इसीलिए दादा शहर जाकर बस गए हैं, है ना? है ना क्या, और क्या। अरे अपनी समझ से अपना भाग्य समझा, फिर शहर में बसने का हल निकाला। अच्छा एक बात बता। हाँ पूछना, क्या बताना है? ये बता कि तुम लोग इतने बड़ी किराने की दुकान चलाते हो, यहाँ से रोज का जो पैसा आता है, क्या वो पैसा तुम खुद लेते हो? अब तक तो मैंने कभी पैसे नहीं लिए हैं, सिर्फ रोज की जरूरतों के लिए थोड़ा बहुत पैसा लेता था। बाकी पैसा दादा के घर खर्चे में लगाते थे। हाँ, मतलब तुमने कभी हिसाब नहीं लिया? नहीं, दरअसल मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी तो मैंने नहीं लिया। हाँ, तुझे तो पूरा चांद दिखा गया। अरे कहते हैं आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे दादा हो या बहन। ठीक है, अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, समझ गया? अरे लेकिन मेरे दादा तो ऐसे नहीं है ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा था, तेरे दादा ऐसे नहीं है। अब तो खुद ही देखना, फिर कह देना कि मैंने जो कहा था वो सही था या गलत। चल अब मैं जा रहा हूँ भाई। ये क्या देख रही हूँ मैं दीदी? ये क्या है? क्या हुआ छोटी, तू किसकी बात कर रही है? इस घर में क्या कभी मांस मछली नहीं बनती? मैं 1 हफ्ते पहले शादी करके आई हूँ और तब से देख रही हूँ रोज सिर्फ सब्जी और पत्तियां ही बनती हैं। असल में मांस मछली हमेशा नहीं खाई जाती, शरीर का ख्याल रखना होता है। तेरे दादा को तो हमेशा दिन भर दुकान में रहना होता है, इसलिए वो ज्यादा मांस मछली नहीं खाते। ये तो पहले मुझे बताना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मैं इस घर में शादी करके नहीं आती। ओ छोटू, ये क्या बातें कर रही है तू? ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ना कहूँ, जब मैं अविवाहित थी मेरे पिता मुझे हफ्ते में 3 दिन मांस खिलाते थे और अब यहाँ आकर मुझे सिर्फ शाकाहारी खाना खाना पड़ रहा है। मुझे ये पसंद नहीं है। अरे छोटू, गुस्सा मत कर। आज जब तेरे दादा आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि कल गर्म गर्म मांस और चावल बनेगा। पता नहीं मेरे पापा ने किस घर में मेरी शादी कर दी। अब तो मुझे सब कुछ बोर सा लगने लगा है। पहले मेरा मन होता तो पापा मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं घुमाने भेज देते और अब यहाँ आकर मैं दिन भर घर में बंद हूँ। यही तो होता है शादी के बाद, दूसरे घर में आकर जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे हमेशा कैदी की तरह बंद रहना पड़ेगा? ये तो नहीं हो सकता। मैं देख रही हूँ कि इस घर में अभी तक प्राचीन समय के नियम चले आ रहे हैं। गुस्सा मत कर छोटू, तेरे दादा वापस आएंगे तो हम उन्हें बोल देंगे कि तुझे कहीं घुमाने ले जाएं। दादा के पास कोई समझदारी नहीं है। एक भाई दुकान का बोझ संभाल रहा है और एक घूम रहा है। जो तुझे नहीं पता उस पर बात मत कर छोटू।
तेरे दादा हमारे बिजनेस के काम से बाहर गए हैं। वापस आकर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अब तू जा, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो मेरे पास मेरे पापा का घर है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कहाँ गई थी गिन्नी? मैं वापस आ गया हूँ। अब तो थोड़ा ज्यादा ही देर हो गई। कहाँ गई थी तुम? हैं? इतने दिनों बाद वापस आए हो? 2 दिन कहकर 7 दिन बाद आए हो। अरे और क्या कहूँ गिन्नी, कारोबार के काम से गया था और वही काम बढ़ते बढ़ते काफी समय ले गया। हमारे ग्राहकों के साथ कई जगहों पर घूमना पड़ा, लेकिन कुछ लाभ हुआ है। हम नए ग्राहक भी जोड़ चुके हैं। अब आगे हमारे पास थोक ग्राहक की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन छोटी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ है? असल में वो अपने पिता के घर चली गई है। अरे क्यों? अचानक से पिता के घर क्यों चली गई? तुम्हारे जाने के बाद से घर में अशांति चल रही थी। हमारे घर में रोज मांस मछली नहीं बनता। शादी के बाद तुम घूमने गए तो तुम्हारा भाई क्यों नहीं गया? अरे गिन्नी, तुमने उसे समझाया नहीं कि मैं कारोबार के काम से गया था? सब कुछ समझाया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। आखिरकार एक दिन रात में भैया से बहुत कुछ कह दिया। सुनो, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे पिताजी के घर छोड़ा। अरे क्यों गिन्नी, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे घर का माहौल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा भाई घूमने के बहाने घर से बाहर निकल गया और अब तक लौटने का नाम नहीं। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि भाई कारोबार के काम से गया है। शायद किसी और कारण से लौटने में देर हो रही है। इसमें इतना क्या सोचना है? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अब तुरंत अपने घर जाना चाहती हूँ। या तो तुम मुझे छोड़ाओ, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊंगी। हाँ, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मैं समझ रहा हूँ गिन्नी। मैं असीम के सामने अब भला क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ। अब से कारोबार के काम से कहीं भी जाना हो तो तुम भैया को भेजो और कल जाकर उसे वापस ले आओ। हाँ ठीक है गिन्नी, वैसा ही होगा। मैं कल ही हाराधन बाबू के घर जाऊंगा। मेरे लिए तो मेरे भाई का कोई नुकसान नहीं हो सकता, और अगर जरूरत पड़े तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा और फिर भी मैं उसे वापस ले आऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। हाँ ठीक है, अब तुम दुकान पर जाओ। कितने दिनों से भैया अकेला दुकान संभाल रहा है। हाँ गिन्नी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खाने को तो दे दो। अरे भाई, भूख लग रही है। हाँ, लाओ लाओ लाओ। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि मेरी तरफ से एक बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इस तरह से अपने मतलब ससुराल को छोड़कर आना सही नहीं था। आप थोड़ा सा अपने बिटिया को और हमारी बहुरानी को समझाइए। देखिए, कौन सही है और कौन गलत, यह फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? मुझे अब ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे 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 अरे, आप ये क्या कह रहे हैं हाराधन बाबू? क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? मेरे घर में कभी ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बेटे को मांस मछली छोड़कर सिर्फ दाल चावल खिलाऊं, और तुम्हारे घर जाकर इतने दिनों तक मेरी बेटे को सिर्फ दाल चावल ही खिलाया गया हैं? तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो, बताओ? अब देखिए, असल में हमारे घर में मांस मछली बहुत कम बनती है। दरअसल ज्यादातर समय हम काम के लिए बाहर रहते हैं ना, इसीलिए। हाँ, बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, यह सब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अपनी बेटी को अब वहां नहीं भेजूंगा। तुम जो कर सकते हो करो। अब देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसा मत कहिए। देखिए, अब दोनों नए परिवार शुरू हो चुके हैं, मतलब एक नया परिवार बन चुका है। अब अगर उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े तो क्या उनका मन ठीक रहेगा? नया रिश्ता जुड़ा है, इस तरह की खटास अच्छी बात नहीं होती है। मेरे भाई के बारे में एक बार सोचिए, वो तो आपके बेटे जैसा है, आपका दामाद है, उसके बारे में सोचिए। अरे क्या सोचूं? जो लोग मेरी बेटी की फिक्र नहीं करते
उनके बारे में सोचकर मैं क्या करूं? उनके बारे में सोचकर बताओ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए और ऐसा मत कीजिए। आप हमें एक मौका तो दीजिए। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कृपया करके पूर्णिमा को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेज सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं अपनी बेटी को उस घर भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कहिए बाबू, आपकी क्या शर्त है? हम आपकी सारी शर्त मान लेंगे। सोच समझ कर कह रहे हैं ना? ठीक है, तो मैं अपनी शर्त बताता हूं। हाँ, आप बिना संकोच के कहिए, बताइए। तो आप दोनों भाइयों के परिवार अलग अलग हो जाएं। आपने मुझे पहले ही कहा था कि आपने दोनों भाइयों के बारे में सोच समझकर सब कुछ दोगुना करके रखा है। तो मैं चाहता हूं कि अब से मेरी बेटी और उसका पति अलग रहें। हाँ, अब आप ये क्या कह रहे हैं? अगर हम अलग हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि नई बहू ने आकर परिवार अलग कर दिया, परिवार तोड़ दिया। सारा का सारा इल्जाम नई बहू पे आएगा। देखिए, लोग क्या कहेंगे ये देखना मेरी चिंता नहीं है। अगर तुम लोग मेरी शर्त मानते हो तभी मैं अपने बेटे को उस घर भेजूंगा। यह बात यहीं समाप्त होती है। बताओ। हाँ, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं मैं आपकी बात मान रहा हूं। आज से हम दोनों भाई अपने अपने परिवार को लेकर अलग रहेंगे। नहीं, केवल परिवार अलग करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे किराने की दुकान को भी 2 हिस्सों में बांटना होगा। क्या तुम तैयार हो? ठीक है, मैं तैयार हूं। किसी भी कीमत पर मैं अपने भाई का परिवार सुखी देखना चाहता हूं और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मतलब मैं तैयार हूं। यही तो चाहिए था। हाँ, यही तो एक बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये बात फिर तय रही। ठीक है। हाँ, आज क्या पकाऊं? घर में तो बस कचरी और तोरी पड़ी है। अरे कुछ भी बना दो गिन्नी, कोई भी चीज बना लो। अरे पेट ही तो भरना है, और क्या है, बना दो। वही तो, उधर तुम्हारी छोटी बहू के रसोई घर से रोज मछली और मांस की खुशबू आती है। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम भी मांस मछली खाओ? अरे मुझे खाने पीने का इतना लालच नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि संतुलित और जरूरी खाना खाऊं। ऐसा खाना जिससे शरीर भी स्वस्थ रहे और दिमाग भी साफ रहे, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। अच्छा, तो तुम्हारे भाई की दुकान कैसी चल रही है? दुकान अलग होने के बाद से हमारे दोनों भाइयों की कमाई भी काफी कम हो गई है। फिर भी भाई की दुकान में क्या बिकता है मुझे उतना ध्यान नहीं रहता। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें खिला रही हूँ। गिन्नी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अगर बुरा ना मानो तो। क्या कहोगे? जल्दी कहो। मुझे नाश्ता बनाना है। आज मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ। गिन्नी, तुम ये तेल मसाले वाले खाना बना रही हो ना, अरे इसको थोड़ा कम कर दो। तुम्हारी रसोई में घुसते ही सिर्फ मसाले की खुशबू आती है। क्या ऐसा खाना सही रहेगा? तुम मेरे खाने पर ध्यान मत दो। ज्यादा बड़बड़ाओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मेरे पिता मुझे बैठाकर अच्छे से खिलाएंगे। अरे वही बस एक बात, चली जाऊंगी। अरे कुछ भी कहने पर वही एक बात कह देती हो, तीर की तरह चला देती हो, रामबाण की तरह, और बच जाती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वैसे तुम मेरे भले के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो आओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अरे मुझे भी तो दुकान जाना है, कुछ खाने को दो। अरे 4 रोटियां ही दे दो, कुछ तो दो। घर में तो कुछ नहीं है। ज्यादा रोटियां खाना शरीर के लिए ठीक नहीं। बाहर से कुछ खाकर आओ। तुम दुकान जाओ, देखो मैं चाउमीन बना देती हूँ।
और सुनो, एक बात कहूँ, थोड़ी देर बाद आकर मुझे कुछ मटन दे जाना। अरे फिर से मटन? कल ही तो चिकन खाया था। देखो, ज्यादा मुंह मत खोलो, जो मैंने कहा वही करो। काकी, क्या बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। अंतरा, आओ आओ, तुम तो काफी समय बाद आई हो। मैं क्या बनाऊंगी? बस थोड़ा सा कचरी के साग की सब्जी बना रही हूँ। सच में काकी, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। ये क्या बात हुई? अचानक ये क्या कह रही हो? रोज तुम्हारे घर से आने वाली खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तो लगेगा। क्या रोज साग पत्तियां खाकर किसी को अच्छा लगता है? कभी तो मांस मछली भी खाना पड़ता है। तुम ठीक कह रही हो काकी, लेकिन पापा को ये बात कौन समझाएगा? वो कहते हैं ज्यादा मसालेदार खाना खाने से पेट में बीमारी हो जाती है। लोग जो कहते हैं वो कहते रहें, मैं तो हमेशा से तेल वाला और मसालेदार खाना खाती हूँ। देखो, मेरा पेट तो ठीक है। यही बात है, वो लोग सिर्फ मुझे डराते रहते हैं, मैं जानती हूँ। सुनंतरा, जब भी तुझे खाना खाने का मन हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे मांस के कुछ टुकड़े दे दूंगी। ठीक है काकी, जरूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ, शौक तो कम नहीं है। आज तो मटन बना रही हूँ, लेकिन कहूंगी कि मटन नहीं बना, कचरी की सब्जी बनी है, फिर उन्हें दूर भगा दूंगी। क्या असीम, क्या हाल है भाई तेरे? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? नई शादी, नया परिवार और नई नई दुकान भी। बताओ बताओ, नई पत्नी के साथ कैसा जीवन हो रहा है? हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हाँ 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 हाँ, अरे सब कुछ ठीक नहीं है यार। आजकल मेरा सिर पता नहीं कैसे सुबह से लेकर शाम तक बस दर्द करता रहता है, दर्द। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया है। अरे काम का दबाव है। अब देख, वो तो तुझे सहना होगा, काम तो काम है भाई, ऐसा होता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे दादा के साथ अभी कोई बात हो रही है क्या? मतलब बातचीत होती है क्या? अरे दादा के साथ कोई खास बात नहीं होती। अलग होने के बाद से सब अपने अपने घर में व्यस्त हो गए हैं, क्या बात होगी? हाँ, यही तो है। ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। एक दिन तो तुझे भी उन लोगों ने दूर कर दिया था। अरे 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 असीम, ये तुझे क्या हो गया? अरे कहाँ हो? अरे कहाँ हो? देखो असीम को क्या हो गया? अरे दादा, कहाँ हो दादा? दिलीप दादा। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई को? क्या हो गया? अरे देखो दादा, मेरे साथ बात करते करते पेट पर हाथ रखा और बेहोश हो गया। क्या बात कर रहे हो? चलो चलो, जल्दी से इसको पकड़ो और घर ले चलो। डॉक्टर को तुरंत बुलाना पड़ेगा। चलो 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 चलो। क्या समझे डॉक्टर साहब? मतलब मेरे भाई को क्या हुआ है? शरीर में कोई खराबी है क्या? हाँ, शरीर खराब तो हुआ ही है। ये एक गंभीर समस्या है। क्या हुआ है बताइए ना डॉक्टर साहब, साफ साफ बताइए, बात क्या है? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ बताता हूँ, पर पहले तुम लोग बताओ। तुम्हारे रसोई को तो मैंने पहले भी देखा था। तेल मसाले वाले खाने इतने ज्यादा होते नहीं थे, तो ये असीम को इतना तेल मसाले वाला खाना कहाँ से मिल रहा था, बताओ। दरअसल डॉक्टर साहब, ये दोनों भाई अलग हो गए थे। अब हमारी 2 रसोइयां हैं। आप पहले जिस रसोई में गए थे वो मेरी थी, लेकिन नई रसोई में छोटी बहू तेल मसाले वाले खाने ज्यादा बनाती है। हाँ, तो फिर ठीक है। अब से तेल मसाले वाला खाना बिल्कुल बंद कर देना होगा, क्योंकि असीम के पेट में एक बड़ा घाव हो गया है। हाँ। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो बिना इन चीजों के नहीं रह सकती। हाँ, ठीक है ठीक है। अगर तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हारा पति जल्दी से जल्दी इस दुनिया से चला जाए, तो तुम उसे मसालेदार खाना खिला सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन अब मैं चला। अब से तुम्हारे दोनों रसोइयों में क्या बनेगा वो तुम दोनों परिवार मिलकर तय करोगे। मेरी बात